चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री तथा प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा कि बीकानेर विकास प्राधिकरण से शहर के विकास को नए आयाम मिलेंगे। वे शुक्रवार को प्रदेश सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। खिमसर ने कहा कि मुख्यमंत्री सभी बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करते हैं। स्थानीय विकास के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बजट में बीकानेर को अनेक सौगातें मिली हैं। इनमें बीकानेर विकास प्राधिकरण 295 किलोमीटर लंबाई के कोटपुतली बीकानेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण महत्वपूर्ण है। इससे बीकानेर में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि बीकानेर में गंदे पानी की समस्या से निजात के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की गई है। जिले में नए जीएसएस बनाए जा रहे हैं। बीकानेर में चिकित्सा व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ हो, इसके लिए विभाग के आला अधिकारियों के साथ पीबीएम अस्पताल सहित विभिन्न चिकित्सालयों का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। समस्याओं को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी, विधायक अंशुमन सिंह भाटी, प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल, संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी आदि मौजूद थे। इससे पूर्व प्रभारी मंत्री खिमसर ने विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। जो 1 साल है उसमें चाहे आपके सोलर है, चाहे आपके जो नई जितनी भी पॉलिसी, उसकी पूरी पुस्तिका जो है वो आपको अभी दे देंगे। हम आपको बीकानेर की भी देते हैं और आपको यहाँ वहाँ की भी देते हैं। उसके अंदर 1 साल के अंदर अब जो पैसा जो है, बजट जो अब आ रहा है, जैसे कई चीज़ें जो राजस्व विभाग और कलेक्शंस के माध्यम से ज़मीन का आवंटन होना था, उसके अंदर ज़रूर टाइम लगता है। लेकिन इतने एक्सप्रेसवे, इतने आपके पावर प्रोजेक्ट्स, इतने आपके नदियों का जो पानी डाइवर्ट हो रहा है, तो इसमें मैं सोचता हूँ कि पहले साल में बदन लाल जी ने जो है बहुत ही भारी सौगात हमारे प्रदेश को दी। कोई भी काम होता है धरातल में उतरने में आपको 6 महीने तो लगते हैं ना। फिर उसके बाद टेंडरिंग होती है, बजट मिलने के बाद के अंदर ज़मीन ढूंढते हैं, उसके बाद टेंडर होते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो जितने भी बजट, इतना भारी बजट जो पहली बार दिया है, कि जैसे आपकी ये शुरू हो जाएगा काम, हमारा दूसरा बजट जो है 2 महीने में आपको बदलना सरकार। ये आपके जो राइजिंग राजस्थान है, हमने हमारे प्रथम साल के अंदर इसके अंदर किया है। तो ये जो चीज़ें जो है आपके ये कई सरकारें तो चौथे साल में कर रही हैं। 2 बजट आएंगे तो आपको अगले 6-8 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रगति। चिकित्सा के क्षेत्र अब देखिए, अब नेशनल हाईवे जो हाईवेज का जो है, बीकानेर में एक शहर की बात नहीं यार। अब जैसे आपका जीएसएस भी जो बनेंगे, बनाने में एक जीएसएस को 6-8 महीने में थोड़ी खड़ा हो जाता है। तो अब लोकसभा के चुनाव आगे बीच के अंदर ये तो स्पीड ब्रेकर थी ना हमारे। विधानसभा का आया, फिर लोकसभा का आ गया। अब टेंडर प्रोसेस, जमीन का आवंटन, पैसा जमीन का ना, उसमें टाइम लगेगा। अब आपको मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले 2-3 महीने में, और फिर उसके बाद ये बैक टू बैक तो बजट होंगे ना। 6 महीने बाद आपसे बात करूँगा। चिकित्सा के क्षेत्र में सर क्या कुछ नहीं होना? चिकित्सा के क्षेत्र में हम 55,000 नई भर्तियाँ कर रहे हैं, जिसमें से 18,000 ऑलरेडी आपकी नियुक्तियाँ हो गई हैं। आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान के अंदर हमारे हॉस्पिटल करीबन 30% ऑक्यूपेंसी में थे। जहाँ 10 हमारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए, वहाँ पर खाली 3 थे। मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि अगले मई तक जो है हमारा कोई पद खाली आपको नहीं मिलेगा। सर, स्वास्थ्य विभाग का सीएमएचओ जो है वो भी कार्यवाहक है, वो भी परमानेंट देंगे क्या सर? सब देंगे, सब करेंगे। काफ़ी सुनिए, पर मेरा एक ही मैं सबमिट करूँगा कि जो प्रदूषित खाना जो हमारे देश में मिल रहा है जगह जगह में, वहाँ पर क्या है कि एक्चुअली जो वर्कफोर्स जो है चेकिंग की, वो हमें 10 गुना बढ़ाएंगे जब जाके कंट्रोल में आएगा। प्रोजेक्ट्स जो है, अब देखिए पिछली सरकार ने क्या है, बिल्कुल जितना भी माइनस में हमें लगे। देखिए, जब नई सरकार आती है, सबसे पहले क्या है कि वो जो माइनस में जो पिछली सरकार लास्ट में जो रेवड़ियाँ बांटती है, उसमें उलझ जाती है और उसमें उभरने में टाइम लगता है। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि आप 3-4-5 महीने के बाद मेरे से